अगर आप भी क्लास 5 के छात्र हैं, आपका भी पर्यावरण और हम का परीक्षा है, तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल 100% रियल पेपर। सेम टू सेम यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। ये सेट ए का प्रश्न होने वाला है, वह अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 के लिए कक्षा 5 का पेपर पर्यावरण और हम का। यह पेपर 50 नंबर का होने वाला है और समय आपको 2 घंटा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट में बताएंगे ना इस प्रश्न पत्र को कैसे अपने मोबाइल में आप लोग ना डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, डाउनलोड कर सकोगे, जो कि बिल्कुल फ्री होने वाला है। ठीक है, हम फ्री में यह पेपर सभी को देंगे। सबसे पहले छात्र और छात्रा का नाम, जो आपका नाम होगा वो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से लिख दीजिएगा नाम। ठीक है, इसके बाद देखिए वर्क क्रमांक, यानी कि जो आपका रोल नंबर होगा वो रोल नंबर यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। इसका विद्यालय का नाम, जो आपका स्कूल का नाम होगा, विद्यालय का नाम होगा। ठीक है, उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए संकुल का नाम, जो आपका संकुल का नाम होगा, जो स्कूल का नाम रहता है वहीं मुख्य रूप से संकुल का नाम रहता है। संकुल कहने का मतलब है ना कि जैसे 1 से 5 तक का बच्चों का ना अलग स्कूल होता है, 6 से 7 8 का बच्चों का अलग स्कूल रहता है, 6 से 8 तक का। कहीं कहीं 1 से 5 6 7 8 एक ही में रहता है, तो जहाँ स्कूल का नाम, विद्यालय और स्कूल संकुल एक ही नाम लिखा जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये छोटे बच्चों का संकुल होता है और बड़े बच्चों के लिए विद्यालय होता है। इसके बाद जिला, जो आपका जिला है ना वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, सेट ए का ये प्रश्न पत्र रहने वाला है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ पर दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, जिसमें 4 प्रश्न हैं और सभी के 2 अंक मिलेंगे। 1 नंबर, सर्दी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो रबी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? रबी। ठीक है, पहला में रबी लिख दीजिएगा। चलिए दूसरा, आपके ज़िले के दक्षिण में डॉट डॉट जिला स्थित है। तो अपने आपके ज़िला के मतलब दक्षिण में क्या है? तो समस्तीपुर लिख दीजिएगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सभी जिला के लिए पेपर होने वाला है। आगे पश्चिम बंगाल का मुख्य भोजन क्या है? तो चावल है। क्या है? चावल है। और वहाँ पर एक बुढ़िया रहती है जो कि हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा करती है, उससे थोड़ा सा बच के। ठीक है, इसके वजह है यहाँ पर चूल्हे में ईंधन के रूप में डॉट डॉट का उपयोग होता है या करना चाहिए। तो उष्मा का, यानी कि पहला में रबी, दूसरा में समस्तीपुर, तीसरा में चावल। ठीक है, और चौथा में उष्मा हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट में बता देंगे इस प्रश्न पत्र को कैसे अपने मोबाइल में आप लोगों को डाउनलोड कर लें, जो कि PDF के माध्यम से आप लोग उसको खोल पाओगे। ठीक है, जो हम अभी खोले हैं इसको भी PDF ही बोलते हैं। ठीक है, सही और गलत पर निशान लगाना है, सही और गलत है। इसमें भी 4 प्रश्न दिए गए, सभी प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, डेंगू बुखार मच्छर के काटने से होता है, तो ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे सौर ऊर्जा समाप्त होने वाली ऊर्जा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद बिहार के उत्तर में नेपाल है, हाँ सही हो जाएगा, बिहार के उत्तर में नेपाल है। तीस्ता बिहार की नदी है, ये नहीं, बिहार की नदी नहीं है, यानी कि पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सही और चौथा गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए जैसे लिखा गया वैसे ही सेम टू सेम आपको लिखना है। आगे देखिए मिलान करना है स्तंभ और स्तंभ को। इसमें कुल 4 प्रश्न है, सभी प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे। इसके बाद बता देंगे प्रश्न पत्र को कैसे अपने फ़ोन में आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। स्तंभ अ हो गया, स्तंभ ब हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 इधर दिया गया। देखिए वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है, मतलब किस चीज़ से संबंधित है? तो बाल संरक्षण से। तो क्या हो जाएगा? पहला का बाल संरक्षण, यानी कि पहला का क्या हो जाएगा? तीसरा में आप लोग मिलान कर दीजिएगा इसका। ठीक है, इसके बाद देखिए धरहरा की परंपरा क्या है? तो बेटी व पेड़ का संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, धरहरा का। आगे है वार्निश करना। वार्निश करना तो लकड़ी को कीड़े से बचाना। ठीक है, या फिर लोहे को जंग लगने से बचाना, तो उसी को वार्निश बोलते हैं। मतलब पेंट करने से पहले एक थोड़ा सा लेप लगाते हैं, उसी को वार्निश बोलते हैं हम। आगे से सिंचाई की आवश्यकता, तो क्या है? पेड़ पौधे हेतु, यानी कि पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा, तीसरा का दूसरा और चौथा का पहला हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन रहने वाला है। आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में देना है। 1 नंबर है संक्रमण रोग क्या है, इसके बारे में लिखना है। 2 नंबर डायरिया होने पर क्या प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। इसके बाद सुखदा के दादाजी गांव से क्यों रह गए थे, गांव में ही क्यों रह गए थे, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए तीनों का आंसर हम लिखते हैं।
देखिए यहाँ पर हो जाएगा, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हवा, पानी अथवा भोजन के माध्यम से फैल जाता है उसे संक्रमण रोग कहते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस। ठीक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, डायरिया होने पर प्राथमिक चिकित्सा के रूप में नमक एवं चीनी का घोल ORS का घोल दे सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3 नंबर है, सुखदा के दादाजी खेती बाड़ी के कार्यों में अपने पिताजी का हाथ बटाते थे, यही कारण था कि वह गांव में रह गए। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पेड़ के कट जाने से हमारे पर्यावरण का बुरा प्रभाव पड़ेगा, ऑक्सीजन इत्यादि में कमी हो जाएगी, जिससे सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, तब बता देंगे इस पेपर को कैसे डाउनलोड करना है। निम्नलिखित में से किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, रायपुर में सुखदा ने शादी में क्या क्या देखा, अपने शब्दों में लिखना है, या फिर कॉलोनी क्या है, ग्रामीण शहरी लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आंसर लिखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर, रायपुर में सुखदा ने शादी में बहुत कुछ देखा। कन्या पक्ष के लोगों ने फूल की माला पहनाकर बारातियों का स्वागत किया, सभी को एक सुंदर पंडाल में बैठाया। शादी का पंडाल थर्मोकोल का बना था। होने वाली चाची को पीढ़े समेत उठाकर 2-4 लड़के मंडप की ओर बढ़े आ रहे थे। चाची बड़ी सुंदर लग रही थी। ठीक है, घर की महिलाएं विशेष ध्वनि के साथ शंख बजा रही थी और उलू उलू ध्वनि तथा शंख ध्वनि कर रहे थे। ठीक है, मतलब चिढ़ा रही थी, कहने का मतलब उलू लुलू लुलू। ठीक है, ऐसे चिढ़ा रहे थे। इस प्रकार के सुखदा ने शादी में विशेष प्रथा देखी थी। ठीक है, लगता है ये कोई असुर की शादी में पहुंच गया था मेरे हिसाब से। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, कॉलोनी आवासों के समूह को कहते हैं जहां सीमित क्षेत्र कई परिवार रहते हैं। कॉलोनियों में एक श्रेणी में आवास एक जैसे लोग रहते हैं। ठीक है, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बताते हैं इस पेपर को ना आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन में जो है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपने मोबाइल में आप लोग क्या काम कीजिए, गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम को आप लोगों को ओपन कर लें। चलिए ओपन कर लेते हैं हम भी अपने मोबाइल फ़ोन में, तभी तो बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। देखिए ऐसे ही अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम को खोल लेना है। यहाँ पर सर्च बार पर चले जाना है और सर्च करना है आपको आयुष दोस्त ऑफिशियल, जो हमारे चैनल का नाम है, वहीं सर्च करना है। देखिए यहीं सर्च कर दे रहा है, मीनिंग देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे आइए और देखिए यहाँ पर हमारा वेबसाइट आ जाएगा। इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे की ओर चले जाना है। नीचे की ओर जाइएगा तो देखिए यहाँ पर ना एग्जाम रूटीन का सेक्शन मिलेगा, जिसमें 5 क्लास का यहाँ पर रूटीन मिल जाएगा। ठीक है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर 5 भी लिखा हुआ है, कहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 4, तो आपको 5 वाले पर क्लिक करना है, यानी कि यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नीचे की ओर चले जाना है, थोड़ा सा और नीचे की ओर जाइएगा तो देखिए यहाँ पर हिंदी का पेपर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर संस्कृत मिल जाएगा, साइंस मिल जाएगा, सोशल साइंस मिल जाएगा, इसके नीचे मैथ मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस में, और थोड़ा सा और नीचे जाएगा तो पर्यावरण अध्ययन का पेपर जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि सबसे नीचे आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, यहीं पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा।